नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक़ये पर बात करने वाले हैं। एक संघर्ष विराम और उसका ऐसा असर कि दुनिया भर के बाजार हिल गए और बड़ी-बड़ी ताकतों की रणनीतियां भी। ये सब कैसे हुआ, चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, +3.58%, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये है 8 अप्रैल को भारतीय सेंसेक्स में आई एक दिन की जबरदस्त तेजी। ऐसा हर रोज देखने को नहीं मिलता है ना। तो सवाल उठता है, भाई आखिर हुआ क्या? मार्केट में इतनी बड़ी उछाल ऐसे ही तो नहीं आ जाती। तो चलिए आज इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं, परत दर परत। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे सीधे असर से, यानी भारतीय शेयर बाजार ने इस खबर पर कैसे रिएक्ट किया। और ये उछाल कोई छोटी मोटी नहीं थी। जरा देखिए, निफ्टी 750 पॉइंट्स ऊपर खुला, मतलब 3.16% की बढ़त के साथ। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और मजे की बात ये कि ये खुशी सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक ही सीमित नहीं थी। हर तरफ पॉजिटिव रिएक्शन था। सोचिए, सेंसेक्स के सभी 30 शेयर ग्रीन में थे। इससे पता चलता है कि मार्केट में भरोसा कितना मजबूत था। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि भारतीय बाजार में इस जश्न की वजह क्या थी? तो वजह थी एक संघर्ष विराम, एक सीज फायर की घोषणा। पर यह समझौता हुआ कैसे? इसकी कहानी भाई थोड़े पेचीदा है। इस डील की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा, फिर अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप ने अकेले ही ऐलान कर दिया कि अमेरिका मान गया है। उधर ईरान ने पहले तो साफ मना कर दिया, और फिर आखिर में जाकर उनके विदेश मंत्री ने कंफर्म किया कि हाँ, 2 हफ्तों का सीजफायर हुआ है और हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जाएगा। मतलब मीडिया में एक पूरी खींचतान चली। और जैसे ही डील पक्की हुई, हुआ क्या? दोनों तरफ से जीत के दावे शुरू। अमेरिका ने अपने लोगों को बताया कि देखो, हमारी मांगे बिना शर्त मान ली गई। वहीं ईरान ने इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत बताया। मतलब एक ही डील और दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। चलिए अब इन राजनीतिक दांवपेच से हटकर बात करते हैं उस चीज की जो इस संघर्ष विराम के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसी चीज जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हुर्मुज जलडमरू मध्य की। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जो तेल के व्यापार के लिए दुनिया की लाइफलाइन है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि इस रास्ते को फिर से खोलने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखी आर्थिक योजना सामने रखी गई। तो योजना ये थी कि ईरान और ओमान मिलकर इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर एक टोल लगाएंगे। हर जहाज को सुरक्षित गुजरने की गारंटी के लिए ये टोल देना होगा। और इस टोल से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल ईरान के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। देखिए कितना स्मार्ट तरीका है। अमेरिका को सीधे पैसे नहीं देने पड़े, जो ईरान के लिए एक बड़ा मुद्दा था, और एक सेल्फ फंडिंग सिस्टम भी बन गया। इससे व्यापार भी चलेगा और पुनर्निर्माण का काम भी। और शायद यही वजह है कि अमेरिका इस पर राजी हो गया। जैसा कि प्रोफेसर सियरा क्लेयर कहती हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिजनेसमैन होने के नाते इकोनॉमिक्स को समझते हैं, तो उनके लिए ये एक रियायत नहीं बल्कि एक बिजनेस डील की तरह थी। अब ये मत सोचिएगा कि ये डील सिर्फ 2 देशों के बीच की बात थी। नहीं, पर्दे के पीछे कई और बड़े खिलाड़ी भी थे। तो कौन थे ये खिलाड़ी? अमेरिका और ईरान तो थे ही, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक चीन ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई बड़ा झगड़ा होता तो चीन की इकोनॉमी और सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ता। तो चीन ने ईरान को मनाने में काफी जोर लगाया। पर बातचीत के बावजूद शक की सुई घूम ही रही थी। कई लोगों का मानना था, जैसा कि आप इस कोट में देख सकते हैं, कि ये शांति का विराम नहीं बल्कि दोनों पक्षों के लिए फिर से हथियार जमा करने का एक मौका है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। खुद अमेरिकी प्रशासन के अंदर ये डर था कि उनके सहयोगी, खासकर इजराइल, इस समझौते को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और आप जानते हैं, इस तरह की अनिश्चितता ये वो चीज है जिससे फाइनेंशियल मार्केट्स को सख्त नफरत है। तो हम कहाँ पहुंचे? एक तरफ तो बाजार है जो जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत जो कहती है कि आगे का रास्ता खतरों से खाली नहीं है। जरा इन पॉइंट्स पर नजर डालिए। ये साफ बताते हैं कि स्थिति कितनी नाजुक है। दोनों पक्ष इन 2 हफ्तों का इस्तेमाल हथियार रीलोड करने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका और सैनिक भेज रहा है, ईरान रूस और चीन से हथियार खरीद रहा है। इजराइल का तो इतिहास ही रहा है कि वो ऐसे समझौतों को नहीं मानता।
और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पहले सीज फायर के बहाने हमले किए हैं। मतलब बातें तो शांति की हो रही हैं, पर तैयारी पूरी तरह से जंग की लग रही है। तो ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। बाजार की वो जबरदस्त उछाल, क्या वो एक सच्ची और लंबी शांति की शुरुआत थी, या फिर किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी? ये 2 हफ्तों का सीज फायर असल में शांति के लिए एक ठहराव है, या फिर जंग की तैयारी के लिए मिला एक मौका?